बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस की, तो कल हमने एनालिसिस किया था निफ्टी के अंदर। उससे पहले लाइक कर दीजिए वीडियो अगर एनालिसिस आपको डेली हेल्पफुल कर रही हो। कल हमने एनालिसिस किया था कि सेल कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट्स का टारगेट, 1:2 का आपको टारगेट मिलेगा। सिंपल जो कंसोलिडेशन हुआ था, हमने लाइंस पैटर्न एकदम बराबर ड्रॉ करके दिया था और आज डॉट एकदम वैसा ही होता हुआ आपको देखने को मिला है। गैप भी फिल हो गया, अच्छा फॉल भी आया, टारगेट भी अचीव हो गया, एवरीथिंग गुडी गुडी। बैंक निफ्टी के अंदर भी सब कुछ हो गया। बैंक निफ्टी ऊपर के बाजू भी आपको ब्रेकआउट दिया और वहाँ पर भी टारगेट अचीव हुआ। 38,500 हमने कहा था, उसको अगर ब्रेक करता तो 38,800 तक जा सकता है, वहाँ तक भी जाकर आया। अब बात करते हैं कल की निफ्टी की। अगर मेरी एनालिसिस और मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है तो उससे पहले आई होप अगर आपने डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा तो डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा, फिर से एक बार देख लीजिए। बात करें मेरी एनालिसिस, मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है तो अब ये जो पिछले 3 दिन के अंदर, जो 4 दिन के अंदर जो कंसोलिडेशन हुआ था, इस रेंज में जो कंसोलिडेशन हुआ था, यहाँ पर दबाकर सेलिंग हुई है, यहाँ पर दबाकर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अगर मेरा एनालिसिस और मेरी रीडिंग सही है तो ये लेवल अब आपको पार होता हुआ देखने को नहीं मिलना चाहिए इन नियर टर्म। अब एटलीस्ट मार्केट नहीं नहीं करके भी एटलीस्ट आपको 17,700 तक आता हुआ देखने को मिल सकता है। अग्रेसिव शॉट्स खोलने के आपके पास मौके हैं। यहाँ तक एक बार मार्केट अगर टेस्ट करे तो देयर इज नथिंग टू सरप्राइज। एक अच्छा हेल्दी करेक्शन होगा बिफोर बजट और फिर बजट के लिए आपको एक अच्छी रैली भी मिल सकती है। वापस बजट के टाइम पर हाइज ब्रेक हो सकते हैं, रैलीज मिल सकती है। उसके लिए 17,700 17,600 तक मार्केट एक बार फिर से चाहे तो रीटेस्ट कर सकता है। अब लेवल्स यहाँ पर जिन्होंने भी बाइंग किए 4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद, ब्रेकआउट होने के बाद, आज सुबह वापस ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद अगर जिसने बाइंग किया और वो अगर होल्ड करके लेके गया है तो उन्हें इतने आसानी से एग्जिट देंगे नहीं, क्योंकि अगर उन्हें एग्जिट दे दिया तो इसका मतलब पैसे बनने वाले हैं नहीं। अगर उन्हें पैसे बनाने हैं बड़े प्लेयर्स को तो वो जल्दी से इन्हें एग्जिट देंगे नहीं, वो मार्केट को पुश करेंगे टूवर्ड्स साउथ, टूवर्ड्स डाउन, और अच्छा फॉल लेके आएंगे। और एक्सपायरी तक, एटलीस्ट दिस एक्सपायरी जो थर्सडे को आने वाली एक्सपायरी है, वहां तक तो आपको ऊपर की बाजू का मौका नहीं मिलेगा। और इनफैक्ट अगर जनवरी की एक्सपायरी के साथ भी ऐसा हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा ये चीज़ मैंने यहाँ पर भी शेयर की थी। जब ये 2 दिन यहाँ पर कंसोलिडेशन होकर एक ब्रेकआउट हुआ था तब मैंने कहा था कि ये जनवरी के लिए लो बन गया है। आपको याद होगा मैंने इस ही कैंडल पे मैंने कह दिया था, इस 2 कैंडल को देखने के बाद मैंने इस एक कैंडल का जिस दिन क्लोज हुआ उसी दिन मैंने कह दिया था कि भाई साहब बाय कर लीजिए। अगर मेरी प्रोडिक्शन सही है, अगर मेरी रीडिंग सही है तो ये पूरे जनवरी के लिए लो बन के रहेगा, ये लो ब्रेक होने वाला नहीं है। तब काफ़ी लोगों ने कहा कि कुछ भी ऐसा नहीं है, अभी देखो और एक नया लो बनेगा, अभी 16,400 भी तोड़ेगा। 16,400 छोड़ो, और जबकि 16,400 से 17,200 तक मार्केट आ चुका था। उसके बाद मैंने कहा था कि जनवरी के लिए ये लो बन चुका है, ये लो ब्रेक होता हुआ आपको देखने वाला नहीं है। तब भी मैंने कहा था कि ये पूरा लो जनवरी के लिए बन गया है। 1,000 पॉइंट की रैली आ गई थी, तब लोगों ने कहा था कि नहीं ये तो टॉप बना है। अब देखिए यहाँ से करेक्शन कैसा होता है। अभी मैं कह रहा हूँ कि ये टॉप बन चुका है। आई वोंट बी सरप्राइज इफ जनवरी इसके नीचे क्लोज हो जावे, यानी 17,400 के 18,400 के नीचे क्लोज हो जावे कहीं ना कहीं। 18,400 17,600 ये रेंज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू माई स्टडी। एटलीस्ट फॉर दिस एक्सपायरी तो ये ब्रेक नहीं हो रहा। और जनवरी के लिए भी आई एम प्रीटी श्योर, अगर मेरी एनालिसिस सही है, जैसे मैंने बॉटम पकड़ा था 1,000 पॉइंट के मूव के बाद, मैंने बॉटम पकड़ा था, टॉप भी मैं पकड़ूंगा। 200-300 पॉइंट का ही फॉल आया है, टॉप भी मैं आपको बता रहा हूँ एटलीस्ट फॉर दिस मंथ। माय एनालिसिस से कि ये टॉप है और आपको मार्केट कहीं ना कहीं जनवरी एक्सपायरी 17,600 से 18,200 के बीच में होती हुई देखने को मिलनी चाहिए। दिस एक्सपायरी शुड बी पेनफुल, अ लिटिल पेनफुल। एटलीस्ट 18,000 एक बार ब्रेक होता हुआ आपको दिखेगा ऑन बोर्ड क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, ऐसा मेरा व्यू है। बाकी आपकी एनालिसिस, आपकी स्टडी। मेरी कल के लिए भी अगर एनालिसिस शेयर करूं तो कल के लिए भी मेरा वीकनेस का ही व्यू रहेगा, एटलीस्ट इसे स्टॉप लॉस मानते हुए, 17,200 को स्टॉप लॉस मानते हुए। और इनफैक्ट अगर थोड़ा सा अगर आप इसको एडजस्ट कर सको तो 17,240 250 को एक अच्छा रेजिस्टेंस मिलेगा मार्केट को। और एक पहला टारगेट होगा 18,080 जो आज का लो है। इवेंचुअली नेक्स्ट टारगेट विल बी 18,000 जो कि वो एक राउंड लेवल है, तो वो एक टारगेट होगा। और नेक्स्ट इवेंचुअल टारगेट होगा 17,940। ये 3 लेवल्स आपको कल के दिन याद रखने हैं। अगर एक एक लेवल ब्रेक होता है आप अपने फ्रेश शॉट्स ओपन कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की वही अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने आज एक एकदम प्रॉपर इनडिसाइसिव मूव दिया है। एक इनडिसाइसिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, 2 रिजेक्शन कैंडल बैंक निफ्टी को मिली है। यहाँ से बैंक निफ्टी करेक्ट होना चाहिए
स्ट्रॉन्ग अब तभी ही होगा जब 38,650 के ऊपर की आपको क्लोजिंग मिले। तो मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। अब अगर इंट्राडे में जाता है तो आप बेकावे में मत आइएगा। कल मैंने कहा था 38,500 के ऊपर जाता है तो आप बाई कीजिए, 200-300 पॉइंट आपको मिल जाएगा। इंट्राडे में मिला। अब अगर कल भी इंट्राडे में 38,600 जाता है, प्लीज़ बाय मत कीजिएगा अनटिल अनलेस कल की क्लोजिंग आपको 38,600 के ऊपर मिले। एक बार 38,600 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है आपको, फिर हम सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना है। अनटिल अनलेस इंट्राडे में हम बाय साइड नहीं बैठने वाले, शॉर्ट करेंगे बैंक निफ्टी को भी। एग्रेसिव शॉट्स होंगे बैंक निफ्टी के अंदर। 38,150 ब्रेक होने के बाद अगर सस्टेन कर जाता है मार्केट तो वी गो अग्रेसिव इन बैंक निफ्टी, और 37,800 तक पक्का पक्का टारगेट है जो कि हमें कैच करना ही है। और उसके बाद 37,500, ये दो लेवल्स आपको रिमेंबर करने हैं, याद रखने हैं। 38,150 इज द की लेवल, इसके नीचे सस्टेन करें मार्केट, ओपन योर शॉर्ट पोजिशन, go play until 37,800. If it breaks that, 37,500 will be a final target for Bank Nifty. Don't buy intraday के अंदर, positional buy नहीं करना है until and unless 38,650 is taken on closing basis. अगर 38,650 is taken on closing basis, we might go and buy for positional trades, but until and unless neither on intraday nor on positional basis, we are not going to buy Bank Nifty until it closes 38,630. दैट्स इट। ये थी एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी की। आई होप कल की एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा हेल्प आई होगी और दोनों जगह आपको एक अच्छा ट्रेड का मौका मिला निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। कल भी ऐसा ही होना चाहिए जैसा मेरा व्यू है। बाइंग के लिए लेवल्स क्लियर है, डिसाइडेड है। निफ्टी 17,250 ऑन क्लोजिंग बेसिस, बैंक निफ्टी 38,650 ऑन क्लोजिंग बेसिस। अनटिल एंड अनलेस वी आर नॉट गोइंग टू बाय निफ्टी और बैंक निफ्टी। धन्यवाद। आपको भी सीखना है टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स स्टॉक मार्केट के बारे में, कंपनीज के बारे में, पीई रेशो, सीएजीआर, ये सब क्या होता है, रिजल्ट्स को कैसे डिकोड किया जाता है, चार्ट्स कैसे अलग अलग फाइंड आउट किए जाते हैं, हेड एंड शोल्डर, फिर आपका ट्रेंड लाइन क्या होता है, अलग अलग बेसिक टू एडवांस अगर आपको जाना है टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स के अंदर, तो फ्री कोर्स आ चुका है हमारी वेबसाइट www.technews.in पर। सिर्फ आपको उस वेबसाइट पर जाना है और अपस्टॉक के साथ एक डीमैट अकाउंट ओपन करवा लेना है, क्योंकि भाई साहब जब सीखोगे तो उसको इंप्लीमेंट किस पे करोगे। इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो अपस्टॉक के साथ एक डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और फ्री में इस कोर्स के अंदर एनरोलमेंट लीजिए।